गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 को साइंस पढ़ाऊंगी। ये हमारा लेक्चर 7 है। लास्ट के कंटिन्यूस क्लासेस में मैंने दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप साइंस की बुक निकाल के थर्ड चैप्टर निकाल सकते हैं और आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से सुनिए, समझिए और मैच कराइए और फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है, सब्सटेंसेस के सेपरेशन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरी है इसका। अब आप देख सकते हैं जब आप मॉल्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो लाइन से वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ की चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन एक वेराइटी की चीज़ एक साथ ही रखी रहती है। जैसे मान लीजिए सर्फ का पैकेट है तो वो एक साथ ही लगातार सर्फ के पैकेट रखे रहते हैं, है ना। शैम्पू है तो लगातार शैम्पू रखे रहते हैं, सोप है तो लगातार सोप रखे रहते हैं, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, हमें चीज़ों को पहचानने में ईजिली हम पहचान सकें और ले सकें, और इससे हमारा टाइम भी बचता है। तो इसीलिए सब्सटेंस का सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे अलग अलग हम कैसे उसको समझ पाते हैं। कलर से, साइज से, शेप से, टेक्सचर से, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इनको डिफरेंस इनके बीच में कर सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इनका कलर अलग है, ये दूसरे शेप के हैं, है ना। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इनके सब्सटेंस जो हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अब कुछ सब्सटेंस प्योर होते हैं और कुछ सब्सटेंस इम्प्योर भी होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कोई कोई सब्सटेंस में, किसी के सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें मिले हुए होते हैं। दे मे समटाइम्स बी फाउंड मिक्स टुगेदर। इट इज़ डिफिकल्ट टू नो देयर प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर। जब ये सब्सटेंस मिले हुए होते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज देख नहीं सकते हैं, हम उनका प्रॉपर्टीज बता नहीं सकते हैं कि वो सॉलिड हैं कि लिक्विड हैं, क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को, हमारी आवश्यकता को देखते हुए हमें सेपरेशन की, सब्सटेंस के सेपरेशन की फिर ज़रूरत पड़ती है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ एक एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जैसे वाटर, कॉपर। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं। एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब मिलकर सब्सटेंस बनता है तो उसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। उसमें क्या होते हैं, और उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस मिले होते हैं मिक्सचर में, उसे कहते हैं कंपोनेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक अ मिक्सचर, ऐसे सब्सटेंसेस जो मिक्सचर बनाते हो उसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का रिक्वायरमेंट क्यों क्यों ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। जैसे मिक्सचर है, जैसे मान लीजिए हमने दूध गर्म किया, दूध को गर्म करके हमने थोड़ा सा ठंडा किया, तो उसके ऊपर की जो मलाई बच रहती है, क्रीम, क्रीम को हम अलग कर लेते हैं और दूध को अलग कर देते हैं। तो क्रीम को हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्रेड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और दूध को हम दूध पीने में यूज़ कर सकते हैं, उसकी सेवई बना सकते हैं, उसकी खीर बना सकते हैं। तो हमें दो दो चीज़ उससे मिल गया, ठीक है। तो इस वजह से भी हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। वी कैन यूज बोथ द कंपोनेंट्स, ताकि हम दोनों चीज़ों को यूज कर सकें। टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। अब मिक्सचर से जो अनवांटेड मटेरियल है उसे हम रिमूव करने के लिए भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम राइस ग्रेन्स। अपने घर में देखा होगा, मम्मा जब फ्री बैठी रहती हैं तो क्या करती हैं कि चावल बीनने लगती हैं, गेहूं बीनने लगती हैं, है ना। अगर हम बिना बीने हुए चावल को बना ले, पका कर खा ले, तो क्या होगा, कड़ 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 और पूरी दांत, ठीक है, तो मुंह में आ जाते हैं ना कंकड़। तो हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल को भी हटाने के लिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं, ठीक है। अनवांटेड स्टोन्स, राइस ग्रेन्स में जो पत्थर होते हैं वो हटाते हैं, पल्सेस जो दाल में पत्थर होते हैं वो हटाते हैं। जब हम सब्जियां लाते हैं बाहर से, जैसे आपने मूली लाया तो मूली को के पत्ते हम निकालते हैं कि पत्ते सहित बना देते हैं, तो पत्ते निकालते हैं, वो अनवांटेड लीव्स हैं वहां पे, तो हम उन्हें निकाल देते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर है, हमारा थर्ड पॉइंट है, टू गेट द डिजायरेबल सब्सटेंसेस। अब हमें उससे अच्छी चीज लेने, खाने, पीने के लिए भी हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रिपरेशन ऑफ टी, द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्रू टी। अब हमने चाय बनाया, ठीक है, और हमने चाय बिना चाय पत्ती छाने चाय पी ली। ऐसा हम पी सकते हैं क्या, हम पी नहीं सकते बिना चाय पत्ती छाने, उसको हटाए। तो इससे क्या करते हैं हम, इसमें भी हमें चाय चाहिए, इसलिए हम चाय लेने के लिए चाय पत्ती को वहां से हटाते हैं चाय छन्नी के थ्रू।
और हम बिना चाय पत्ती के चाय भी नहीं बना सकते, इसलिए हमें चाय पत्ती भी डालना है, और चाय पत्ती नहीं भी मुंह में आनी चाहिए। चाय प्योर लिक्विड होती है, तो हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को सीव मतलब छन्नी के थ्रू हटा देते हैं। अब मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं। सेपरेशन के मेथड कौन कौन से हैं, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम कैसे अलग करते हैं। अगर किसी मिक्सचर में सॉलिड और सॉलिड कंपोनेंट्स एडेड हैं तो हम उसे कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहला है कि हैंड पिकिंग, हम हाथ से हटा सकते हैं उसे। साइज को देख लिया हमने, शेप को देख लिया हमने, कलर्स को देख लिया। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं अपने पास, हम गए सुपरमार्केट से ले आए, तो हमने क्या क्या देख लिया कि ये साबुन है, साबुन का शेप देख लिया, सर्फ का शेप देख लिया, तो उसको हम हाथ से ही अलग 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 एक जगह करके, साबुन एक जगह रख देते हैं, बुक्स एक जगह रख देते हैं, कॉपीज एक जगह रखते हैं, पेंसिल एक जगह रखते हैं, और फिर हम उसको सेपरेट कर देते हैं। वैसे हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग इज डन बेस्ड ऑन डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। वही जो मैंने आपको बताया, द कंपोनेंट विच इज फ्यूअर इन नंबर इज पिक्ड बाय हैंड। अब जैसे कम चीजें हैं अपने पास तो हम उसे हाथ से अलग कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया अनवांटेड जो स्टोन्स होते हैं उसे हम अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग इससे करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग आर फूड ग्रेन्स, पल्सेस, पीस ऑफ डर्ट एंड हस्क, ठीक है। इससे हम हाथों से इसको अलग कर सकते हैं। अब थ्रेशिंग जो सेकंड है हमारा मेथड सेपरेशन का, थ्रेशिंग, separating grains from their stalks by beating the stalk against a hard surface is called threshing। अब आपने देखा होगा धान लगा होता है, खेतों में धान लगी होती है, तो क्या करते हैं उसको सरफेस, सॉलिड सरफेस पे पीट पीट कर धान को अलग करते हैं, है ना, उसमें से। और उसके जो लंबे पौधे होते हैं, पौधे जैसा जो निकला रहता है वो अलग हो जाता है। तो हम थ्रेशिंग के थ्रू भी इसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, वीट, ओट्स, बार्ले, राइस, गेहूं को भी हम पटक पटक के सॉलिड सरफेस पे सेपरेट कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड है विनोइंग। विनोइंग मतलब, विनोइंग में ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बना है ये विनोइंग का। एक लेडीज है, ये क्या कर रही हैं, जैसे मान लीजिए हस्क है, हस्क है मतलब कि कुछ हल्का फुल्का जो होता है ना धान में या चावल में आ जाता है, चावल में, गेहूं में, उसमें, और जो उड़ जाते हैं, इसे फटकने से जो उड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग सूप में ले लेते हैं और उसको इस से फटकते हैं, तो वो हवा से जो हल्के हल्के हैं वो उड़ जाते हैं और जो भारी भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इसे कहते हैं विनोइंग। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड। जब हवा बहती है उसके थ्रू जो हम हस्क को अलग करते हैं उसे कहते हैं विनोइंग। सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग आर ग्रेन्स कंटेनिंग हस्क। अब हम आते हैं सीविंग। सीविंग मतलब होता है छानना। दिस मेथड मेक यूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द टू कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। द होल्स ऑफ द sieve आर सच that it is too small for the larger components to pass through, hence the larger component are left behind on the sieve। अब क्या होता है, जो sieve है ना, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी sieve है ना, ये जब घर वर बनता है तो इसमें हम यूज़ करते हैं रेत वगैरह डालकर। इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, वेरी टाइनी होल्स होते हैं, तो जो एकदम छोटे सब्सटेंस होते हैं वो होल से पास हो जाते हैं और जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो ऊपर जाली में आकर अटक जाते हैं, तो इससे हम कहते हैं सीव, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ, अब ये आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर हैं एक नहीं, सब अलग अलग हैं, उनके मतलब अलग है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट गेट्स डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब जो सॉल्युबिलिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की जिसमें सॉलिड में हम जब लिक्विड कुछ भी अगर डाल, लिक्विड में जब हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं और वो क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, तो उसके उसे क्या कहेंगे कि उसमें सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने शक्कर ऐड किया किसमें, वाटर में, तो शक्कर थोड़ी देर बाद उसको जब हम अच्छे से चम्मच से चला लेते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो उसमें क्या जो शुगर हुआ उसमें क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई गई, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट टर्म क्या है, द लिक्विड विच डिजॉल्व्स द सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब जो लिक्विड है अपने सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस को
सॉल्यूबल कर दे रही है, डिजॉल्व कर दे रही है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया पानी में मैंने शुगर ऐड किया, तो इसमें जो पानी है वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि पानी ने क्या किया, अपने अंदर शुगर को मिक्स कर लिया, ऐड कर लिया, मतलब डिजॉल्व कर लिया। तो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब जो सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व हो चुका है उसे कहते हैं सॉल्यूट। तो पानी में हमने क्या डिजॉल्व किया, वाटर में हमने क्या डिजॉल्व किया, शुगर। तो शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट। ठीक है, ये एक तीनों मिलकर ये एक सॉल्यूशन बनाता है। जब सॉल्यूशन बनाता है तो हमें क्या मिल जाता है ना, एक सॉल्यूशन मिल जाता है, नींबू और सॉरी शक्कर और पानी। अगर इसमें आप नींबू ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या मिल गया, नींबू पानी का एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंट क्या है, जो अपने अंदर चीज़ों को डिजॉल्व कर ले, जैसे पानी। सॉल्यूट क्या है, जो खुद डिजॉल्व हो जाए, जैसे शुगर। और इन सब को मिलाकर क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी की जो सॉल्यूट रहते हैं वो कैसे वो उनका इंक्रीज, जैसे जैसे हम उस चीज़ को गर्म करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम राइज करेंगे, टेम्परेचर राइज मतलब हमने उसको गर्म किया, हीट दिया, तो वो जैसे जैसे गर्म होगा वो वैसे वैसे सॉल्यूबल होगा। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसे हम गर्म करते हैं, तो हम जितना उसको पकाते हैं उतना ज़्यादा वो मीठी बनती है, तो वो उसमें घुल जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स के सॉल्युबिलिटी को देखते हुए हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं इसका मेथड पढ़ेंगे। व्हेन सॉलिड आर इनसॉल्युबल, जब सॉलिड इनसॉल्युबल हो, जब सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलता हो, तो क्या करेंगे हम, फिल्टरेशन करेंगे। जैसे the process of separating a solid from a liquid by passing the mixture through porous membrane is called filtration। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ग्लास का ट्यूब ले लिया है, इस पे ऊपर हमने क्या लिया है, फनल ले लिया है, फनल में फिल्टर पेपर लगा हुआ है। अब हम पानी में कुछ कण है जो कि सॉलिड है, अब उसमें से हमने पानी इसके नीचे इसमें डाला, तो वो जो फनल है जिसमें फिल्टर पेपर लगा हुआ है उसमें से नीचे पानी ड्रॉप के थ्रू नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर में। तो इसे कहेंगे हम क्या, फिल्टरेशन। द क्लियर लिक्विड जो है वो नीचे आ गया, कलेक्ट्स इन द कंटेनर, कंटेनर में आ गया, इसको क्या कहेंगे, फिल्टरेट। ये जो कंटेनर में आया लिक्विड इसे क्या कहेंगे, फिल्टरेट। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर में सॉलिड पार्टिकल्स रह गया है उसे क्या कहेंगे, रेसिड्यू। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जो कंटेनर में आफ्टर फिल्टर आ गया है इसे कहेंगे फिल्टरेट, और जो ऊपर फिल्टर पेपर पे रह गया है उसे क्या कहेंगे, रेसिड्यू। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप थोड़ा सा घर पे करिएगा। टू सेपरेट चॉक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर यूजिंग फिल्टरेशन। अब आपको ये एक्टिविटी घर पे करना है, आप घर पे करके देखना, पूरे अच्छे से पढ़ना। चॉक पाउडर ले लेना और उसको वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करना फिल्टरेशन के थ्रू, तो आप देखना चॉक अलग हो जाएगा और पानी आपको नीचे अलग मिल जाएंगे। तो इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा, वाटर लगेगा, चॉक पाउडर मिक्सचर लगेगा, बीकर लगेगा, बीकर इसे कहते हैं ये जो नीचे है कंटेनर, फिल्टर पेपर लगेगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा देना, फिल्टर पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, सिंस लॉकडाउन है मिलना मुश्किल है, आप कोशिश करना देखना। और ग्लास रॉड लगेगा, ये जो है ना रॉड, ये ग्लास का रॉड है, कोशिश करना अगर घर में चीज़ें अवेलेबल हो तो आप ये करने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना और ये कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है। तब तक के लिए वीडियोस देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं घर पे। जैसे मैं आती हूँ क्वेश्चन के ऊपर, जैसे ट्रू फॉल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, ट्रू आते ही हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स ओनली वन सब्सटेंस, नहीं, मिक्सचर में दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, तो फॉल्स। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, फॉल्स, क्योंकि प्योर सब्सटेंस हमेशा एक मॉलिक्यूल और एटम से बनकर मिलता है बनता है। हैंड पिकिंग इज डन बेस्ड ऑन डिफरेंट इन साइज, हैंड पिकिंग हम डिफरेंट साइज अगर डिफरेंट हो तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं सब्सटेंस का, ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 34 पे है, ट्रू और फॉल्स, ये आप कर लेना।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।